अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, जब 1947 में भारत का बंटवारा होता है तो पंजाब का भी बंटवारा होता है और एक लकीर खींची जाती है, आधे पंजाबी इस तरफ आधे पंजाबी इस तरफ। मतलब थोड़े पाकिस्तान में शायद ज़्यादा थे, यहाँ पे कम थे, लेकिन बहरहाल पंजाबियों का डिवीज़न होता है, मास माइग्रेशन होती है, कत्लेआम होते हैं, सब कुछ होता है। वो पंजाबी जो भारत में रह गए वो खुशकिस्मत, इसलिए कि ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपके सामने। ये अजय जी हैं, ये भारत में पैदा होते हैं, भारत के पंजाब में पैदा होते हैं, भारत में पढ़ते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं, विदेश जाते हैं और आज वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बनते हैं। उस वर्ल्ड बैंक के जो दुनिया के पाकिस्तान जैसे भिखारियों को पैसा देता है, लोन देता है और मदद भी देता है। उस वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट एक पंजाबी जो कि भारत में पला बड़ा वो हो जाता है। दूसरा पंजाबी है शहबाज शरीफ, जो पाकिस्तान में पैदा होता है, पाकिस्तान में पढ़ता है, पलता है, बढ़ता है, आज वो एक इंटरनेशनल भिखारी बना हुआ है और दुनिया में जहाँ भी जाता है तो लोग अपनी जेबों में हाथ डाल के बैठ जाते हैं कि कहीं ये जेब में से माल ना निकाल ले। ये फ़र्क है आज के दो पंजाबियों का और इन दो देशों का भी, कि कहाँ भारत कहाँ पाकिस्तान। भारत की रिज़र्व बैंक ने कल एक स्टेटमेंट दिया है, मुझे सही से फिगर याद नहीं, शायद $581 बिलियन भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है। पाकिस्तान की स्टेट बैंक ने स्टेटमेंट दिया है फ़ख्र के साथ कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स बढ़ गए हैं क्योंकि $500 मिलियन चाइना की एक बैंक ने भेजे हैं भीख के तौर पे लोन, बहुत इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट रेट पे। तो अब हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व 4.68 बिलियन रह गए हैं। यानी भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स पाकिस्तान से 150 गुना ज़्यादा। दुनिया भारत से मदद मांगने आती है, पाकिस्तान दुनिया से मदद मांगने जाता है। ये है बंटवारे के बाद भारत के इस हिस्से का हाल जिसको आज पाकिस्तान कहते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, मैं आगे बढ़ूँगा, आपके सामने एक नई खबर रखूँगा, फिर मैं पाकिस्तान के हालात पे आता हूँ। ये खबर आई है कि पाकिस्तान का मिसाइल 122 MMHE यारमुक यूक्रेन पहुँच गया है। पाकिस्तान अब यूक्रेन को टैंक भी सप्लाई कर रहा है, मिसाइल्स भी सप्लाई कर रहा है। इसकी लंबाई है 2875, वज़न है 66 kg, वॉरहेड के साथ 18 किलो का वॉरहेड लगता है और ये 80 मीटर से 168 मीटर दूर तक जा सकता है। ये 833 R49 मीटर्स की फायर कर सकता है और ये रॉकेट बहुत ज़बरदस्त ब्लास्ट करता है। ये पाकिस्तान इस वक्त हर चीज़ करने को तैयार है, अमेरिका के आगे लेटने को तैयार है, इसलिए कि ये है पाकिस्तान का हाल। पाकिस्तान में ये पेशावर में ये फ्री आटा है जिसके लिए लाइन है। ये पेशावर में आप लाइन देखें, मैं खुद हैरान रह गया कि एक थैले आटे के लिए ये लाइनें हैं। अब आप सोचें, पेशावर में पख्तून घरों में एक एक घर में 10-10, 12-12 लोग खाने वाले होते हैं। ये एक थैला कितनी दिन चलेगा? ये रमज़ान में, रोज़ों में इनको कई घंटों तक इस तरह लाइन में खड़े रह के एक थैला आटा मिल रहा है।
ये आम पाकिस्तानी का हाल है। मैं कहता हूँ तुम लोग इस लाइन में क्यों खड़े हो? तुम लोगों ने कोर कमांडर पेशावर का घेराव क्यों नहीं किया? तुम लोग GHQ का घेराव क्यों नहीं करते? तुम लोग गलत लाइन में खड़े हो। ये इस तरह माटी के माधु बन के बैठे रहोगे तो कैसे काम चलेगा? जिनके खिलाफ उठना है उनके खिलाफ अब उठने का वक्त आ गया है। लेकिन ये लाइनों में खड़े हो कि एक थैले आटे के लिए, ये एक थैला आटा ऐसा आटा है कि जो गूंदा भी नहीं जा सकता। ये बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में मुफ्त मिलने वाला आटा गूंदा भी नहीं जा सकता, जानवरों के लिए भी मुमकिन नहीं है। सोचने की बात है कि 19 अरब का चोकर देने वाले की कितनी कमाई होगी। आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं कि अभी यूक्रेन और रशिया से गंदम की खेप आई है पाकिस्तान, और उसके बारे में बड़ी खुशियां मनाई गई। वो पता चला कि वो गंदम ऐसी है कि आप उसको खा नहीं सकते। ये एक्स सेनेटर फैसल रजा आबदी 2 मिनट की वीडियो देखें, ये गंदम बता रहे हैं कौन सी गंदम है। कह रही है ना, ये दिखाएंगे इनको, करके दिखा दें जरा, ये दिखाएं इनको, ये गंदम है जो आपने इंपोर्ट की है। इंपोर्ट जो की है? ये इंपोर्ट की है $383 पर टन पे। ये यूक्रेन के अंदर और रशिया में इस गंदम को आग लगाई गई इंसेक्ट्स की वजह से। इसके अंदर बैक्टीरिया था, इसको वहां आग लगाने के बजाय एक्वायर किया गया $20 पर टन के ऊपर। ये मुझे जरा शॉपर दें जो आप दिखा रहे थे इसका। ये गंदम ये हमने डायरेक्ट यहां से हासिल किया है, ये आज से यूक्रेन वाली यूक्रेन गंदम है। ब्राजील की फिर बेहतर है, ये यूक्रेन की है। मेजोरिटी जो है इनकी यूक्रेन इंपोर्ट है। इस गंदम का, अच्छा सुनिए, इस गंदम को जब इन्होंने लिया तो उसके बाद इन्होंने लेबोरेटरी कराई। ये है उसकी लेबोरेटरी रिपोर्ट कि ये ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की गंदम जो है किसी भी बैक्टीरिया से खाली है, इसको खाया जा सकता है, ये खाने लायक है और इसको खाया जा सकता है। देख लिया आपने? ये लिखा हुआ है ना, हाँ, वीट लिखा हुआ है इसके। अब ये देखिए, एक लेबोरेटरी हमने कराई, FRA रिसर्च सेल ने, ये उसकी पढ़े, ये क्या कहते हैं। ये इवन के किसी लेबोरेटरी के भी लायक नहीं है, इसको जरूरत ही नहीं किसी लेबोरेटरी की। ये तो कह रहे इसमें, हाँ ये मैं कह रही थी, इसमें कीड़े मकोड़े और बाकी सारी चीजें मौजूद है। इसमें हर ग्रेन के अंदर कीड़ा है जो आपको ये खिलाई जा रही है यहाँ पे लाके इंपोर्ट करके। Analyze the sample as discussed, kindly arrange the sample and PO collection from our office। ठीक है, ये इन्होंने कहा जी इसको किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है। ये आपकी लेबोरेटरी का टेस्ट, ये हमारी लेबोरेटरी का टेस्ट है और ये TCP की लेबोरेटरी का टेस्ट है जिसके तहत इस गंदम को पाकिस्तान में रिलीज कर दिया गया। $20 पर टन में उठाई हुई गंदम को $383 में यहां इंपोर्ट करके खुली मनी लॉन्ड्रिंग की गई, सरकारी मनी लॉन्ड्रिंग। ये तमाम बिल ऑफ एंट्रीज आपके पास मौजूद है। $75 करोड़ की ये मनी लॉन्ड्रिंग है। देखिए मेरी बात सुने, 1 लाख अगर वैल्यू है तो 0 ड्यूटी पे 0, ₹1 वैल्यू है तो 0 ड्यूटी पे 0। जितनी मनी लॉन्ड्रिंग यहां पे इस वक्त ट्रांसपेरेंट हो रही है वो सब ट्रेड के अंदर हो रही है, चाहे वो सोलर हो या गंदम हो। यहां पे 0 ड्यूटीज के ऊपर वैल्यूज को बढ़ा के पैसे को बाहर ट्रांसफर किया जा रहा है सरकारी तौर पर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के जरिए, TCP के जरिए। पास्को इसके अंदर बाकायदा इन्वॉल्व है। ये पाकिस्तानी अगर ये गंदम बनाएंगे ये रबड़ बन जाएगा, ये आपके मैदे का और जिगर के कैंसर का सबब बनेगा। ये इसकी मेडिकल रिपोर्ट उसके नीचे मैंने ये लगाई हुई है, उन्होंने इसके अंदर तमाम बीमारियां इंसानों को होंगी जिसकी वजह से आपके यहाँ जिगर और मैदे के कैंसर की वजह से बड़ी तादाद में हलाकतें मुतवक्को हैं। मतलब इसमें तो ये लिखा हुआ है कि इसमें सारे कीड़े मौजूद हैं और इन कीड़ों को आप जाहिर है अब ये भाई अभी 18 तारीख को एक शिप और लग रहा है यूक्रेन का। आप KPT पे किसी मजदूर से जाके पूछ ले, वो बोलते हैं तो जानवरों के खाने लायक भी नहीं है। इसको तो आग लगाने का हुक्म दिया था जिसको ये TCP समेट के पाकिस्तान ले आया, अपनी ही वहां पे एक सिस्टर कंपनी खोल के LC की ट्रांजैक्शन करके $383 $75 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग, और उसके ऊपर ये कचरा लाके पाकिस्तानियों को खिलाना, ये मैदे के अंदर यहां पे कैंसर का सबब बनेगा, ये खुले कीड़े। अब आप खुद देखें, ये लाखों डॉलर खर्च करके गंदम मंगाई गई। वो गंदम जो वहां पे इंसानों के खाने के काम की नहीं रही, वो यहाँ पे लाते हैं और फिर उसका आटा बना के इस तरह जो अभी आपको मैंने बताया कि मीलों लंबी लाइन में लोग खड़े होकर लेते हैं, वो फ्री में आटा दे रहे हैं। और ये हातिम ताई बन के कि हमने अपनी आवाम को मुफ्त आटे की बोरी दी। वो जो गंदम इन्होंने मंगाई है, अगर ₹100 किलो भी लगाए ना तो उसमें ₹200 किकबैक इनको मिली होगी।
हर चीज़ में लूटमार चल रही है। आम आदमी का तो सत्यानाश सवा सत्यानाश किया हुआ है इन्होंने। अजीज दोस्तों, रिलीजियस ड्यूटीज़ भी, जो हज पिछले साल 8,26,000 रुपये का था, वो इस साल 11,75,000 रुपये का हो गया है। हर चीज़ ऐसा हाल है। ये डॉन का आर्टिकल है, मतलब पढ़ के दुख ही होता है कि इस बार का रमज़ान है ना, वो सिर्फ कुछ प्रिविलेज्ड एलिट क्लास के लोगों के लिए ही रह गया है। आम आदमी तो सहरी और अफ्तारी की 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर पा रहा। ये बता रहे हैं कि ये शायद आज की यंग जनरेशन की ज़िंदगी का टफेस्ट रमज़ान है। इतनी महंगाई बढ़ गई है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, डॉलर का भाव ज़्यादा है, इस वजह से, हर चीज़ की वजह से एनर्जी प्राइसेस नाकाबिले बर्दाश्त। नए टैक्सेस इतने लगा दिए हैं कि हर घर की इनकम में से मेजर शेयर तो टैक्सेस में चला जाता है। और मज़ीद सरकार बार बार ये याद दिलाती है कि ये कुछ नहीं है, अभी तो और टफ दिन आने हैं। ऐसे में इस रमज़ान में जो एलिट क्लास है ना, वो अफ्तारी और सहरी के अय्याशी से मज़े ले सकते हैं। रमज़ान में लोग अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों की दावत करते हैं। ये कह रहे हैं कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब आदमी इस बार अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की दावत तो छोड़ें, वो अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर पा रहा। ये पाकिस्तान की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इस वक्त इस परेशानी में है कि हम किस तरह गुजारा करेंगे। आम आदमी की, ये आपके सामने 1 मिनट की वीडियो रख रहा हूँ, ये एक टिकटॉकर ने बनाई है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है। और वाकई आप पहले ये देखिए। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा बुरी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान में जो चाइनीज़ एम्बेसी थी वो भी बंद कर दी गई है और चाइनीज़ को कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को जल्द से जल्द छोड़ दो। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया है, छुपाया जा रहा है। और वर्जिन एयरलाइन ने झुकाया कि उनकी एयरलाइन पाकिस्तान के लिए अभी सफ़र नहीं करेंगे लोग, या उन्होंने बंद कर दी अपनी कंपनी। चल क्या रहा है ये सब कुछ पाकिस्तान में? अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया है तो पाकिस्तान के लोगों को बताना चाहिए हमें कि इस तरह की चीज़ें हो गई हैं। ये इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान का, खुदा ना खास्ता जैसे शहबाज शरीफ कह रहा था कि मुझसे पता नहीं कहाँ कहाँ अंगूठे लगवा लिए गए हैं। ऐसा तो नहीं है कि तुम पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हैं उनके भी सौदे करके आ चुके हो। अब हमें ज़रा तुम खुल के बताओ, ये ना हो हम इलेक्शन मांगते रह जाएं और किसी और का कब्ज़ा हमारे मुल्क पे हो जाए। बहुत शुक्रिया। वाकई पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है। अब अनाउंस करने का क्या बचा है? मैं आपको यकीन दिलाऊं, मेरी कल की वीडियो आपको मज़ा नहीं आया होगा, इसलिए कि मैंने वो वीडियो लगाई, उसमें मैंने 2-3 हुल्लड़बाजी की वीडियो दिखाई थी। यूट्यूब ने कहा भाई साहब तुम हमारे ख़ास मेहमान हो, तुम्हारी वीडियो हम नहीं चलने देंगे। वो मैंने फिर वापस काट पीट के लगाई, आपको मज़ा नहीं आया होगा, बीच में से कई जगहों से कटिंग की करनी पड़ी थी। मसला ये है कि इस वक्त मेरे मोबाइल में कोई 12 से 15 वीडियो हैं हुल्लड़बाजी की, अनारकी की। एक अंगेठी करके 5 स्टार रेस्टोरेंट है कराची में, उसको तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कुर्सियां फेंक रहे हैं, तो तोड़ फोड़ कर रहे हैं। पूरे कराची में हवा चल गई कि गरीब लोगों ने अमीर लोगों पर हमला कर दिया कि भाई तुम लोग खाना खा रहे हो, हमारे पास तो खाने को रोटी नहीं है, तुम यहाँ पे 5 स्टार नाश्ता कर रहे हो, वो अफ्तारी कर रहे हो। बाद में पता चला कि वो वहाँ पे कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे थे और होटल के वेटरों का और उनका झगड़ा हुआ, ये वो वॉटेवर। इतनी वीडियो हैं मुख्तलिफ बहानों से झगड़ों की, मैं आपके सामने रख नहीं सकता, लेकिन इतनी झगड़ों की वीडियो हैं, बात बात पे लोग लड़ रहे हैं, आटे की बोरी के लिए मर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। एक वीडियो कल की वीडियो में मैंने लगाई थी, मुझे बाद में काटनी पड़ी, उसमें फ्रूट, सस्ता फ्रूट, क्योंकि रमज़ान में फ्रूट खाने का मुल्ला ने कह दिया है,
अल्लाह ने नहीं कहा, मुल्ला ने कह दिया है कि फ्रूट के बगैर रमज़ान नहीं चल सकता। फ्रूट के भाव हमारे मुसलमान भाई रमज़ान में डबल ट्रिपल कर देते हैं, वो भी सड़ा हुआ फ्रूट। फ्रूट के लिए सिंध गवर्नमेंट ने सस्ती मार्केट लगाई, सस्ते फ्रूट की मार्केट। आप वो वीडियो देखेंगे, आप कहेंगे कि ये इंसान तो कहीं से रहे नहीं, जंगली जानवर बन गए हैं, लूट मार। ऐसे में एक बूढ़ा आदमी या एक औरत कैसे ये चीज़ें ले सकती है? इस वक्त अनार्की पूरे पाकिस्तान में फैल गई है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है। पाकिस्तान के पास अब कुछ भी नहीं है जब अपनी आवाम को देने के लिए आटा नहीं है, फ्रूट नहीं है, खाना नहीं है, एनर्जी नहीं है। ये देखें ना, ये पाकिस्तान में रमज़ान में गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि गैस की सप्लाई इफ्तार और सहरी के टाइम पे कम से कम चलनी चाहिए ताकि ये लोग अपना खाना तो बना सकें। और ये रिपोर्ट आई है कि मेजर कंप्लेंट्स चल रही हैं पूरे पाकिस्तान के शहरों में कि कुकिंग क्राइसिस आ गया है। सबा नवीद कराची लियारी की एक रेसिडेंट है, वो कहती है हमारे घर में 4 महीने से गैस नहीं है। और वो कहती है हम सिलेंडर मंगाते हैं तो 2.5 किलो का सिलेंडर पे 600 रुपये बढ़ गया है और 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलता वो सिलेंडर। कहती है हम रिस्क लेके ये गैस सिलेंडर ला के चलाते हैं। मैं 3 बच्चों की माँ हूँ जो कि 10 साल से छोटे हैं, किस तरह हम ये सब चीज़ें चलाएं? कंपनी जो गैस सिलेंडर सप्लाई करती है वो 600 से 700 रुपया चार्ज कर रही है। अब आप ऐसे में क्या कहेंगे? ये हमारे भाई की एक छोटी सी वीडियो देखें, ये बहुत अच्छा बोलते हैं, सुथरा बोलते हैं। पख्तूनख्वा की तरफ से एक टेंडर जारी किया गया कि रुयत हलाल कमेटी जब चांद देखने के लिए आएगी तो 200 लोगों का खाना ऑर्डर किया है, क्योंकि जाहिर है एक आदमी तो देख नहीं सकता, 200 लोग चाहिए छत पे। और हमने हमेशा फुटेज में देखा है मुफ्ती मुनीब के आसपास जो है कितना रश होता है छत पे, और इतनी बड़ी टेलीस्कोप होती है, वो लगता है वो मिसाइल से चांदी फाड़ना है। लेकिन खैर, तो 200 अब जब लोग आएंगे तो खाना भी खाएंगे, तो खाने का ये टेंडर है 200 लोगों का, जिसमें से 100 VIP हैं। और जरा मेन्यू आप सुने, दमपख्त विद राइस, नारंज राइस विद बीफ, मिक्स वेजिटेबल, चिकन टिक्का बोटी, नान, सीख कबाब, रशियन सलाद, फ्रेश सलाद, हलवा, मिनरल वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स। ये तो होगा जी VIP का मेन्यू। अब जो जनरल पब्लिक है, जिसमें आप जर्नलिस्ट लगा लें या इधर उधर के लोग लगा लें, अगेन नारंज राइस विद बीफ, चिकन करी, मिक्स वेजिटेबल, हलवा, नान, कोल्ड ड्रिंक्स। और फिर रिसेप्शन टी में काली चाय है, 1 बाइट पेस्ट्री, 1 बाइट पैटीज, 1 बाइट सैंडविच और बिस्किट्स। ये मतलब रुयत हलाल की वो नहीं हुई, तकरीब नहीं हुई, ये किसी का वलीमा हो गया। इतना बड़ा मेन्यू, 200 बंदा छत पे चढ़ेगा चांद देखने के लिए। और ये तो सिर्फ एक शहर का है, ये तो खैबर पख्तूनख्वा है, हर जगह अलग हो रहा होगा। देखें, अगर तो जो वहां के मुंतजमीन हैं या जो कमेटी के मेंबर हैं, अगर तो इनकी जेब से खर्चा है तो आप 100 नहीं 1000 लोगों का खाना करें, ये बिल्कुल आपकी चॉइस है, आप कहां खर्च करें। लेकिन अगर ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा या ये टैक्स का पैसा है, तो निहायत ही शर्म का मकाम है कि वो मुल्क जो कि डिफॉल्ट से भी आगे जा चुका, जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी है कि कोई और बात नहीं हो रही, और लाहौर जमान पार्क और ये सारी चीजें चल रही है, कोई प्रोग्रेस की कोई उम्मीद नहीं है। 8-8 लाख बंदा साल में मुल्क छोड़ के जा रहा है, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क है, कोई दोस्त मुल्क हेल्प करने को तैयार नहीं है, और ना ही कोई नई इंडस्ट्री, लेकिन ना कोई नौकरियां लग रही हैं। इनफैक्ट अभी मेरे कैमरामैन साहब बता रहे थे कि आप ये वीडियो छोड़ के दूसरी बनाएं, पंजाब की एक फुटेज अभी नजर आई कि किस तरह लोग डंडे खा के आटे की लाइन में लगे हुए हैं, उसी मुल्क में जहां पे ये 200 लोग जो है नारंज राइस विद बीफ खाएंगे चांद देखने के लिए। वो भी कोई गारंटी नहीं है कि चांद दिख जाए। अगर चांद नहीं दिखेगा तो अगले दिन फिर यही लोग चांद देखने आएंगे, तो फिर ये 2x हो जाएगा। और फिर यही लोग जो है बैठ के बताएंगे कि जी इस्लाम में मीज़ान कितना ज़रूरी है, असराफ कितनी बुरी शय है, और रमज़ान का मकसद जो है अपने आप को जो है भूखा प्यासा रखना है। लेकिन एक रात पहले जब ये 200 बंदे इतना तुंद के खाएंगे तो मतलब क्या प्रैक्टिस हो रही है। तो यही वजह है कि लोग जो बिफर जाते हैं मजहब से आगे पीछे हो रहे हैं, उसकी वजह यह कि कॉल और फेल में बड़ा तजाद है। ठीक है, अफसोस का मकाम है। अजीज़ दोस्तों, ये सारी सिचुएशन है। कुछ आपको बाहर की खबरें बताऊं कि भारत में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग चल रही थी न्यू दिल्ली में, जिसमें मिलिट्री डेलीगेशंस की बात चल रही थी कि वो जाएंगे। तो पाकिस्तान ने पॉलिटिकल लीडर्स को तो अभी तक भारत जाने की इजाज़त नहीं दी, मिलिट्री डेलीगेशन आ गया और उसने वो मीटिंग अटेंड कर ली। अजीज़ दोस्तों, हमारे सिंध के एक लीडर हैं साईं
शफ़ी बुरफत, जिनका मैंने इंटरव्यू भी पिछले महीने लगाया था, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में अपना नुमाइंदा भेजा और GSN कौमी महाज के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस चेयरमैन हैं साजिद शर, उन्होंने स्पीच भी की और शफ़ी बुरफत साहब ने UN के ह्यूमन राइट्स काउंसलर के ऑफिस में सिंध में जारी ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस और सिंध की लूट मार के ऊपर एक पिटीशन भी जमा कराई है। साजिद शरबा जी की ये आप 1.5 मिनट की UN में स्पीच सुन लें। Mr. President, my organization wants to bring attention of UN bodies to a pressing human rights and national existence issue that requires the urgent attention of this council and her bodies. The people of Sindh and Pakistan suffering worst form of slavery, humiliation, political oppression, economic exploitation for past 75 years. Pakistan is treating Sindh as a colony and deprived people of their homeland, culture, language and political freedom. The state is looting Sindh's economic resources, mineral reserves, national wealth, river, sea and altering demography. Political workers of Sindh, including journalists, writers and human rights activists, are being enforcedly disappeared by ISI and their voices are being silenced. Even today, hundreds of political activists, including Jasmine leader Ijaz Gao, Sohail Bhatti and many others are in torture cells of ISI. The dead mutilated bodies of political activists Muzaffar Bhutto and others are thrown by agencies who were imprisoned for years in ISI's torture cells. The political Jasmine leaders Rai Qurban and others have been burnt alive. Furthermore, the historical nations and religious minorities in Pakistan are facing grave violations of their rights. This is being done with impunity and judiciary system is paralyzed, unable to provide justice to the victims. The floods have also caused a significant loss of homes, property and crops, leaving the people of Sindh in a state of devastation. Pakistan has intentionally left these people alone to die without providing any significant assistance. Therefore, I urge UN bodies to call upon the Pakistani government to immediately stop the oppression and slavery of Sindhi nation, including disappearances of activists and human rights violation. Moreover, we call upon the international community to monitor the situation closely and take necessary action to address the concerns of Sindhi nation. It is essential that the voices of Sindhi nation should be heard and their human rights are protected. Thank you very much for your intervention. अजीज दोस्तों, ये सारी सिचुएशन है पाकिस्तान की। आटे के लिए लोग मर रहे हैं। ये इंडिया से 1000 साल की जंग की बात करते थे, वो जंग अब कहाँ से चलाएंगे। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। मुल्क को, इस मुल्क की सियासत को वहाँ पे ला के खड़ा कर दिया है कि अब दोनों में से एक का वजूद ही बाकी रहना है। तो क्या ये तो इसलिए अब फिर जब हम समझेंगे कि हमारा वजूद जो है वो उसकी नफ़ी हो रही है, तो हम तो हर उस हद तक जाएंगे जिस हद में फिर ये चीज़ों की तो नहीं सोचा जाता कि जी फ़लाँ चीज़ कर दें, फ़लाँ चीज़ ना करें, ये जमहूरी है, ये गैर जमहूरी है, ये असूली है, ये बेअसूली है। ये तो फिर चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। आपके मानने वाले, चाहने वाले सैकड़ों हैं, लाखों हैं, तो आपकी ये बातें सुनेंगे तो वो तो इमरान खान को अपना दुश्मन समझेंगे और वो हमला करने से गुरेज नहीं। तो इमरान खान के साथ जितने लोग हैं हमें अपना दुश्मन समझते हैं। इससे तो अनारकी फैलेगी ना, तो अनारकी फैली हुई है और कैसे फैलेगी। आपके पास कोई इसका हल, इमरान खान अगर गिरफ्तार हो जाएं तो शायद मसाइल हल हो जाएं? नहीं, इसमें जैसे मैंने कहा है कि अब जो जिस सतह पे वो मामलात को ले गए हैं, अब या वो सियासत से मनफी हो जाएंगे या हम मनफी हो जाएंगे। दोनों में से एक ने होना है। इमरान खान ने इस बात को इस स्टेज पे ला खड़ा किया है, ठीक है, लेकिन ये उसने खड़ा किया है, ये उसका कसूर है, इसमें हमारा कसूर नहीं है। हमने तो